कहानी शुरू होती है एक प्राचीन किले से, जो एक ऊंची पहाड़ी पर गर्व से खड़ा था। यह किला सदियों पुराना था, जिसकी दीवारें पत्थरों से बनी थीं, जो समय के साथ काई और जंगली लताओं से ढक गई थीं। किले का मुख्य द्वार विशाल था, लेकिन उस पर जंग लग चुका था और इसके लोहे के कब्जे चरमराते थे। किले के बुर्जों पर खड़े प्रहरी जैसे पत्थर के ढांचे अब टूट फूट चुके थे, लेकिन उनकी आंखें ऐसी थीं मानो वे अभी भी हर आने जाने वाले पर नजर रखती हों। रात के समय जब हवा किले के खाली गलियारों से होकर गुजरती थी, तो एक ठंडी साए साए की आवाज गूंजती थी, जो किसी के फुसफुसाने जैसी लगती थी। आसपास के गांव वाले इस किले को शापित किला कहते थे। उनका मानना था कि यहाँ कोई ऐसी शक्ति वास करती है जो रात में जाग उठती है, और जो भी इसके अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कहते हैं कि यह किला किसी प्राचीन राजवंश का गढ़ था, जो अपनी ताकत और क्रूरता के लिए जाना जाता था। राजा ने अपने शत्रुओं को किले के तहखानों में कैद करके यातनाएं दी थीं। कुछ कहते थे कि इन तहखानों में किए गए अनुष्ठान इतने भयावह थे कि उन्होंने एक दुष्ट शक्ति को जन्म दे दिया। इस शक्ति ने किले को अपने कब्जे में ले लिया और राजा और उसका परिवार एक एक करके रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। गांव के बुजुर्गों की माने तो किले में अभी भी उन मृत आत्माओं की मौजूदगी है, जो अपनी सजा भुगत रही है। एक रात की बात है, जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन चांद काले बादलों के पीछे छिपा था। गांव का एक साहसी युवक, जो किले के रहस्यों को जानने का शौकीन था, अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर किले में घुस गया। उसने अपने साथ एक लालटेन, एक रस्सी और एक पुराना कैमरा लिया था, ताकि वह किले की तस्वीरें ले सके। जैसे ही वह किले के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुआ, द्वार अपने आप बंद हो गया। किले के गलियारे अंधेरे और ठंडे थे, और दीवारों पर पुरानी तलवारें और ढालें लटकी थीं, जो अब धूल से ढकी थीं। उसने अपनी लालटेन ऊपर उठाई, लेकिन रोशनी केवल कुछ फीट तक ही फैल रही थी। जैसे ही वह किले के मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां केवल अंधेरा था। फिर एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, जो उसके नाम को पुकार रही थी। उसने अपनी लालटेन चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। किले के तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद तहखाने में कोई रहस्य छिपा है। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरने लगा, उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तहखाने में पहुंचते ही उसे एक पुराना ताला लगा दरवाजा दिखा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, किले से एक भयानक चीख गूंजी। गांव वालों ने उस रात किले की ओर से कई चीखें सुनी, और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह जब कुछ लोग किले में गए, तो उन्हें केवल युवक की लालटेन और कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी तस्वीर में एक धुंधली आकृति थी, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। समय के साथ किले की कहानियां और डरावनी होती गईं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने किले के बुर्जों पर एक साए को देखा, जो एक सैनिक की तरह लगता था। वह साया धीरे धीरे किले की दीवारों पर चलता था और फिर अंधेरे में गायब हो जाता था। कुछ ने कहा कि उन्होंने किले के गलियारों से किसी के रोने की आवाज सुनी, जो धीरे धीरे हंसी में बदल जाती थी। एक बार एक बूढ़ी औरत ने बताया कि उसने किले के बाहर एक औरत को देखा, जिसके कपड़े खून से सने थे। वह औरत किले की ओर बढ़ रही थी और फिर दीवार में गायब हो गई। गांव में एक बार एक पुजारी आया, जिसने दावा किया कि वह किले की दुष्ट शक्ति को शांत कर सकता है। उसने अपने साथ पवित्र जल, मंत्रों की किताब और एक तावीज लिया। वह रात को किले में गया और तहखाने में मंत्र पढ़ने लगा। शुरू में सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई। किले की दीवारें हिलने लगीं, मानो वे जीवित हो उठी हों। तहखाने से एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, जो किसी दानव के हंसने जैसी थी। पुजारी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी। गांव वालों ने उस रात किले से एक अजीब सी रोशनी देखी, जो लाल और काली थी। सुबह जब कुछ लोग किले में गए, तो उन्हें पुजारी की किताब और तावीज मिला, लेकिन वह खुद गायब था। कहते हैं कि किले में एक श्राप है। कई साल पहले एक औरत को राजा ने तहखाने में कैद करके मार डाला था, क्योंकि उसने राजा के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की थी। उसकी चीखें किले के हर कोने में गूंजी थीं,
और उसने मरने से पहले श्राप दिया था कि जो भी इस किले में आएगा वह उसकी आत्मा का शिकार बनेगा। कुछ लोग कहते थे कि वह औरत आज भी किले में भटकती है, अपने हत्यारों का पीछा करते हुए। उसकी आत्मा का गुस्सा इतना भयानक था कि वह हर उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाती थी जो रात में किले में प्रवेश करता था। रात के समय जब किले पर धुंध छा जाती थी तो इसके गलियारों में अजीब सी छायाएं नाचती थीं। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी जो कभी किसी के नाम पुकारती थी तो कभी किसी गीत का टुकड़ा गुनगुनाती थी। गांव वाले कहते थे कि अगर आप रात में किले के पास से गुजरें और ध्यान से सुने तो आपको अपने नाम की पुकार सुनाई देगी, लेकिन अगर आप उस पुकार की ओर गए तो आप कभी वापस नहीं लौटेंगे। किले के बाहर एक पुराना पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं इकट्ठा होती थीं। उस पेड़ की शाखाएं ऐसी थीं मानो वे हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही हों। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस पेड़ के नीचे एक साए को देखा जो एक राजा की तरह लग रहा था। वह साया धीरे धीरे किले की ओर बढ़ता था और फिर गायब हो जाता था। आज भी वह किला वैसे ही खड़ा है। गांव वाले उससे दूर रहते हैं